Thank you, sir. So kind of you. और आज मौका मिला। सर, जो डायलॉग चल रहा है वह एक बहुत अहम बहस है और मेरे ख्याल में सेनेट जैसे इदारे इस मुल्क में इसीलिए बने हैं कि जब भी कोई अहम बात हो, कोई अहम अमल हो, कोई अहम ख़ास कानून साजी हो तो उस पर बहस हो, मुबाहिसा हो, पार्लियामेंट और पार्लियामेंटेरियंस की दिमाग भी खुलें और कौम को भी पता चले। बदकिस्मती से आज के डायलॉग पे आने से पहले आई विल टेक द प्रिविलेज कि मैं एक दो पॉइंटर बात करूंगा। और बिल्कुल सर, आपने कोड ऑफ कंडक्ट रखा है, वो कोड ऑफ कंडक्ट सर टाइम के लिहाज से मेरे से पहले टूट चुका है। तो जब टूट चुका है तो नाउ देयर इज नो टाइम लिमिट। आई वोंट टेक 22 एज अ टाइम लिमिट। इफ ही कैन टेक more or anyone, I have the privilege, I can go up to 30 or 40 and वो कोई बीच में बोल सकते हैं तो बोले। एमल वली साहब, मैं बिल्कुल आपको नहीं रोकूंगा। थैंक यू सर। मैं आप पे छोड़ देता हूँ। थैंक यू सर। क्योंकि आप जितना टाइम लेंगे, थैंक यू सर, जितना फालतू टाइम लेंगे वो मेरा नहीं लेंगे। इंशाल्लाह सर, फालतू एक सेकंड भी नहीं लूंगा। मेरा नहीं लेंगे, वो अपने कुलीग्स का लेंगे। सर इंशाल्लाह फालतू एक सेकंड भी नहीं लूंगा। अपने कुलीग्स के हुकूक पे सर मैं फालतू एक सेकंड में नहीं लूंगा। हाँ, मैं और मैं इंशाल्लाह तमाम के दिलों की तर्जुमानी करूंगा। उस तरफ बैठे हैं, इस तरफ बैठे हैं, ये सप्रेस्ड हैं, सप्रेस्ड। मैं इनकी तर्जुमानी इंशाल्लाह मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि हमारी भट्ट साहब प्लीज। और सर मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि हमारी ख्वाहिश और कोशिश ये है कि जिन के नाम आए हैं वो सब बोले, मौका मिले उन्हें। और आज इस इशू को हम वाइड अप कर दें। और अगर 20-20 मिनट की तकारीर होंगी, 10 दिन की बजाय 20 दिन चले और सबको मौका दे। इसीलिए तो ये इजलास है, इसीलिए तो ये सेनेट है। चलें, आपने 2 मिनट आपने यहाँ ले लिए हैं इस सर। थैंक यू, थैंक यू। क्या करूँ, आपसे डर भी बड़ा लगता है। पिछला इजलास सर एक बहुत शर्मनाक नोट पे एंड हुआ। पिछला इजलास मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान में अहम तरीन ओहदे की कानून साजी हुई, मुद्दत मुलाजमत बढ़ाई गई, लेकिन इस पूरे निजाम में ये करेज नहीं थी कि उस कानून साजी पे बात हो सके। मैं उस कानून साजी के पास और फेल की बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि जब उनके कानून होते हैं वो आप उधर बैठे हो या इधर बैठे हो वो पास होते हैं, उसमें फेल नहीं होते। वो फिर जो आज बागी बने हैं ये भी धड़ाधड़ पास करते थे और आज भी होंगे और कल भी अगर निज़ाम यही रहा तो चलता रहेगा। लेकिन सर मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बसमेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि ये जमहूरी पार्टीज हैं तो इन्होंने उस दिन जमहूरियत के साथ खिलवाड़ किया है। और आई एम सॉरी टू से आज अपोजिशन लीडर साहब नहीं आए। मैं आप लोगों की, वो हमारा मुश्तरक, अगर हम अपोजिशन में तो खैर नहीं है आपके साथ, लेकिन वो अपोजिशन का लीडर है। आज आते तो मैं ये बात उनके मुंह पे कहना चाहता था और कल आपने मुझे मौका नहीं दिया। मैं बार बार इसीलिए खड़ा होना चाह रहा था कि जब भी कोई अहम कानून साजी आएगी ये साहब नहीं होंगे। उस दिन अगर वो होते
तो उस कुर्सी का ये प्रिविलेज है कि वो जब भी खड़ा होता है उसको बोलने का मौका मिलता है। लेकिन कॉम्प्रोमाइज बदकिस्मती से हुकूमत तो चले कॉम्प्रोमाइज होती है, इस निज़ाम में बदकिस्मती से लीडर ऑफ द अपोजिशन भी कॉम्प्रोमाइज्ड। हुकूमत तो चले लेकिन एक कॉम्प्रोमाइज लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ ये अपोजिशन क्या करे? कल उन्होंने कहा भाई हमने जेल, एक दिन की जेल इसने काटी हो। बताइए, पीटीआई वाले बता दें। मैं उन्होंने मेरे साथ कल किए। एक सेकंड सर, आप चूंकि मेरा गिला है, वो है नहीं ना, मेरा गिला है। आप जब वो हो तो ये बात आप मुझे फिर मौका देते, मैं उनके मुंह पे ये बात मैं हुआ तो मैं मौका दे दूंगा जी सर, लेकिन इस वक्त वो चुके तो हैं नहीं, इसलिए मुझे ये लगता है कि ये उसका कॉम्प्रोमाइज स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से वो जब अहम कानून साजी होती है तो वो नहीं आते। सर, एक ड्रामा था, एज और नोज का पता नहीं चल रहा था। वो मैं चीख रहा था कि सर चुप है, कोई भी यस नहीं बोल रहा, लेकिन बस वो सुनाई यस का दिया जाता है, नो का तो इस सिस्टम में सुनाई नहीं दिया जाता। पर ठीक है, एज और नोज भी उस दिन हो गए, इधर कागजें भी फाड़ दी गई, एक ड्रामा हो गया। बाबा, आज किसी में हिम्मत नहीं कि आप बात करो कि जो चीफ का 5 साल का मुद्दत किए गलत किए या क्यों किए? एक अपोजिशन किसने वोट दिए? हु इज सेइंग इट? मैंने नहीं दिया, एंड शेरी रहमान गवाह है। अगर आप 26वीं आईनी तरमीम की बात करते हैं तो उसमें आप लिखते हैं ना कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन होती है, आपको खुद पता चल जाता कि 26वीं आईनी तरमीम के क्या है और क्या नहीं। सर, आप समझा दें सर, आप समझा दें, आप समझा दें सर प्लीज। तो सर, मैं ये चाहूंगा कि हुकूमत वक्त जिनको ये सोच आई कि पाकिस्तान के ताकतवर तरीन ओहदे की मुद्दत मुलाजमत 3 साल से 5 साल करना है, तो इसका मुझे बताए, इस महफिल में अवाम को बताए कि 3 से 5 साल में पाकिस्तान को क्या फायदा मिलेगा, पाकिस्तान के दस्तूर को क्या फायदा मिलेगा, पाकिस्तान के अवाम को क्या फायदा मिलेगा, या इन साहिबान को क्या फायदा मिलेगा। क्योंकि मैं तो एक तारीख लेकर आया हूं। पाकिस्तान में जब पाकिस्तान आजाद हुआ तो इधर 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था वो नाफिज था, और वो 56 तक वही कानून था। अल्हम्दुलिल्लाह हम आज़ाद हुए अंग्रेज से, ये हम बताते हैं कौम को। हमारा पहला, उस वक्त उसको कमांडर इन चीफ बोला जाता था, हमारा पहला कमांडर इन चीफ सर फ्रैंक मैसरवी, जो इसने 6 माह उस ओहदे पे सर्विस किया है, और फिर हमारे दूसरे, माशाल्लाह, फिर हम आज़ादी तो हासिल कर चुके थे, तो हमारे दूसरे जो उस वक्त के कमांडर इन चीफ थे, जो बड़े मशहूर हैं, सर डगलस ग्रेसी साहब, जिन्होंने तकरीबन 3 साल उस ओहदे पे रहे, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह तारीख में पहली दफ़ा एक पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड होल्डर कमांडर इन चीफ बनते हैं। 5 साल के लिए वो सन 1951 से 58 तक कमांडर इन चीफ रहते हैं, और फिर तख्ता उलटते हैं और मार्शल लॉ लगाते हैं। 4 साल और 8 महीने का मार्शल लॉ 5 साल की मुद्दत के साथ लगाएं। पूरा 1951 से 1962 तक जनरल अयूब खान, जो फील्ड मार्शल और माशाल्लाह उसका पोता भी इनकलाबी
उसके बाद आते हैं जनरल मूसा, और जनरल मूसा 8 साल चीफ रहते हैं। और ये वही दौरानिया है जब सन 65 की लड़ाई हुई थी, और तारीख बताता है कि पाकिस्तान ने ये लड़ाई जीती थी। फिर याह्या खान आते हैं, 5 साल वो गुजारते हैं, और वो 71 की जंग जो फिर हमने जीती थी माशाअल्लाह। और नहीं जीते, हारना तो हमारे, हारना तो भाई कहाँ, वो जीत गए। 3 माह के लिए गुल हसन साहब आते हैं। और फिर एक और मशहूर 1972, जब हमारा, चूंकि पाकिस्तान उस वक्त 2 लख्त हो जाता है, और एक मशहूर जनरल तिक्का खान आते हैं जो तारीख में बुचर ऑफ बंगाल के नाम से मशहूर है। और वो 4 साल गुजारता है, और ये 73 के आइन के बाद पहला जर्नल है, और 73 के आइन में मुद्दत मुलाजमत 3 साल तय पाई। और ये जनाब 4 साल गुजारते हैं, और सन 76 माशाअल्लाह ज़ियाउल हक साहब आते हैं। सन 76 में ज़ियाउल हक आते हैं, और आइन में 3 साल है, 12 साल सर्व करके चले जाते हैं। मिर्जा असलम बेग 3 साल के लिए आते हैं, आसिफ जंजुआ 2 साल के लिए आते हैं, वहीद काकड़ साहब 3 साल के लिए आते हैं। फिर तो आपको भी याद होंगे जहांगीर करामत साहब 2 साल के लिए आते हैं, और फिर मशहूर ज़माना जनरल मुशर्रफ साहब आते हैं, और वो 9 साल, मैं सिर्फ अभी सबकी मुद्दतें बता रहा हूं, वो 9 साल गुजार के जाते हैं। जनरल कियानी साहब आते हैं, 6 साल गुजारते हैं। राहील शरीफ साहब आते हैं, 3 साल गुजारते हैं, और उस 3 साल की वजह से आपको, अगर ये 3 भी 6 होते तो आपको सज़ा ना मिलती, लेकिन इन 3 की वजह से आपको फिर सज़ा मिलती है। बाजवा साहब आते हैं, और उनको भी नवाज दिया जाता है, वो भी 6 साल गुजारते हैं। अब तारीख बदल दिया, इतना बड़ा काम हमने कर दिया कि अब ये आइंदा ऑड में नहीं होगा, 3, 9, 7 नहीं, मुकम्मल डेकेड, 10 साल, 15 साल, 20 साल। बादशाह आप हमसे मशवरा करते, हम आपको कहते कि भैया ये टाइम लिमिट खत्म करो। बादशाह एक को जमीन में लगाएंगे, दूसरा चीफ जो होगा वो बस हो जाएगा, फिर उसको भी सारी जिंदगी लगाओ, उसको भी फिर जब दफन करेंगे एक और। क्यों फिर इतनी वो आप मेहनत कर रहे हैं बाबा, उसके ओहदे के लिए 64 साल की उम्र भी खत्म कर दो, वो जो बेचारे कर सकते। मुझे भी याद है, ऑन लाइटर नोट, गिलानी साहब के दौर में जब कियानी साहब को उन्होंने एक्सटेंशन दिया था, तो मीडिया पे गिलानी साहब वॉज द प्राइम मिनिस्टर, तो गिलानी साहब ने से पूछा गया, और गिलानी साहब आपको पता है बड़े शरीफ आदमी, उनसे पूछा गया कि गिलानी साहब एक्सटेंशन दे दी? उन्होंने कहा जी बड़े लोग हैं, शुक्र है 1 मांग ली, 2 मांगते 2 दे देते। क्या निज़ाम में क्या ताकत है सर? मैं समझता हूं कि जो इस मुद्दत मुलाजमत को बढ़ा के सबको चुप करा के, हम चुप नहीं होने वाले। हुकूमत आज तो नहीं है, तर्जुमान नहीं है, मैं नहीं समझता कि हुकूमत ही कोई तर्जुमान है। और हमारे लकारी साहब तो बेचारे वापडा से उनको इतने मसाइल हैं, उसमें
पाकिस्तान के वापडा के इतने मसाइल हैं, वो और बातों पे क्या हमें बताएंगे। लेकिन मैं ये चाहूँगा सरूर सर के इस सेनेट के फ्लोर पे हमें हुकूमत के नुमाइंदा फ़वाइद बताए, उसकी गिनती कराए। अगर नहीं तो अभी मैंने सिर्फ मुद्दत मुलाजमत की बात की है, फिर इनके किरदार पे बात होगी। सर, इनको हम ताकत देते जाएं, इनको हम मजबूत से मजबूत बनाते जाएं, और वो फिर अवाम को गुलाम समझे, वो फिर अपने आप को आका समझे और वतन अजीज के मालिक को, जिसके तनख्वाहों से उनको, जिसके पैसों से या टैक्सेस से उनको तनख्वाहें मिल रही हैं, कितना 19 ग्रेड होगा, 20 ग्रेड होगा, 22 ग्रेड होगा, मेजर जनरल कितना ग्रेड होगा, वो इंटरव्यू करते हैं। ठीक है, हम किसी को जवाब नहीं देंगे, लेकिन आईएसपीआर को देंगे, क्योंकि आईएसपीआर उस इदारे की नुमाइंदगी करता है और पूरे दुनिया को उसकी ज़हन बताता है। तो डीजी आईएसपीआर किस हैसियत से अपने मीडिया टॉक में पुख्तूनों के बारे में एक सेक्ट, ठीक है, मेरा पीटीएम से कोई ताल्लुक नहीं, मैं पीटीएम में ना हूं ना पीटीएम का सपोर्टर हूं, लेकिन एक पुख्तून होने के नाते डीजी आईएसपीआर किस हैसियत से ये बात करता है कि ये कुदरती वसाइल क्या आप जहेज में लेकर आए हैं? वही बकुसोक वर्तकदार वही ज़यार बतराने दखपल इख्तियार वही। मैं इधर से एक वार्निंग, मेरे पास तारीख, कानून, आइन और सूबाई खुद मुख्तारी को लेते हुए 2 पेजेस भरे हैं, लेकिन आज मैं चाह रहा था कि मैं इस पे बात करूं, लेकिन मैं इसको एक शर्त पे रोकता हूं। डीजी आईएसपीआर फौरी तौर पे तमाम पुख्तून कौम से माफी मांगे। ये कुदरती वसाइल हम जहेज में बिल्कुल चेयरमैन साहब नहीं लेकर आए, ये कुदरती वसाइल उस जमीन पे है जिस जमीन पे हम पैदा हुए हैं और उस पे हमारा पूरे का पूरा हक है। ये कौन होते हैं हमारे कुदरती वसाइल को चोरी करने वाले? ये किस हैसियत से हमारे कुदरती वसाइल को चोरी कर रहे हैं? मैं तफसील में जाऊंगा। अगर ये इस बात से वापस ना हुए या अगर इन्होंने इस बात पे माफ़ी नहीं मांगी, फिर मैं तारीख खोलूंगा, तारीख सबके सामने खोलेगा। हम अल्हम्दुलिल्लाह 100 साल तारीख रखते हैं। बादशाह खान ने अगर अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जदोजहद शुरू की तो इस बात पे शुरू की कि इस जो ज़मीन पुख्तूनों की ज़मीन है, इस पे इख्तियार वसाइलों का और इधर हुकूमतों का इख्तियार इस कौम के बच्चों का है। वही पाकिस्तान जब बना, पहले पार्लियामान में बादशाह खान की तकरीर है कि हम आपके साथ चलने को तैयार हैं, मगर हमारे वसाइल पे हमारा अपना इख्तियार होगा। 1973 कॉन्स्टिट्यूशन अगर किसी को याद है या किसी ने सुना है, जब पाकिस्तान 2 लख्त हो गया और मजीद पाकिस्तान टूटने के इम्कानात थे, तो उस वक्त वली खान बाबा ने अपने सूबाई खुद मुख्तारी की बात से पाकिस्तानी भाइयों के कहने पे कि चलें आप पाकिस्तान को बचा लें, मैं अपने डिमांड से पीछे हट जाता हूं। 10 साल के लिए उस मुआहदे में माना गया और फिर 10 साल बाद बदकिस्मती से भुट्टो साहब
को फांसी मिल चुकी थी और वली खान जेल में थे। वो आते आते पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में और जनाब सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब को मैं सलाम पेश करूंगा। उनके होते हुए 18वीं आईनी तरमीम कामयाब हुई है और आईनी तौर पे फेडरेशंस का इख्तियार है अपने कुदरती वसाइल। हम इस इख्तियार से 1 इंच पीछे हटने वाले नहीं हैं। अगर हम पाकिस्तान की खातिर, निज़ाम की खातिर आगे नहीं बढ़ते तो फिर कम से कम हमारे साथ भी ये रवैया अपना नहीं। सर मेरी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। अब ऐसे देखिए सर जो असल बात है मैं बस उस पे तो मुझे अभी असल बात आई नहीं है। नहीं सर, नहीं ऐसे ना करें, बाकी लोगों ने भी बोलना है, बाकी लोगों ने बोलना है। आप 20 मिनट बोल चुके हैं, 5 मिनट चाहिए होंगे। नहीं इस तरह करेंगे तो मैं हाउस एडजर्न कर दूंगा सर, मैं हाउस एडजर्न कर दूंगा और बात यहीं रह जाएगी। आप उनके वक्त में 22 मिनट से पहले एडजर्न कर लेते। अच्छा 22 मिनट कर नहीं सर, 22 मिनट कौन है? Why would I follow him? ओके, मैं हाउस एडजर्न कर देता हूँ जी। वो आपकी मर्जी जी, ये वो आपकी मर्जी। ऐसे ना करें ना। नहीं सर, तो आप तो हमें तो बात करने आप देखिए 21 आपने कल भी हमें बात नहीं करने दी। नहीं आपने कल भी हमें बात नहीं करने दी। अहमल वली खान साहब, सर मुझे 2 मिनट दे दे, खत्म हो जाएगी। मेरे बरखुरदार हैं। 2 मिनट दे दे, 2 मिनट। अच्छा चलें 2 मिनट ले। 2 मिनट एग्जैक्टली 2 मिनट्स सर, एग्जैक्टली 2 मिनट। 5 मिनट प्लीज सर। मेरे 2 मेंबर्स हैं सर, मेरे यार आप लोग चुप करेंगे तो बात आगे चलेगी। सर मेरे 2 मेंबर्स हैं, 2 मिनट 5 मिनट उनके हैं, वो बात नहीं करेंगे, वो मुझे दे दे सर। आप लोग चुप रहेंगे तो बात आगे चलेगी। थैंक यू सर। 2 मिनट में देख रहा हूँ घड़ी को। सर JUI के साथ हमारे दुख और दर्द में शरीक हैं, हम उनके दुख और दर्द में मुकम्मल के शरीक हैं। हम इन चीज़ों से गुजर चुके हैं। 90s में नवाज शरीफ साहब ने वली खान बाबा मरहूम के साथ वादा किया था कि आप हमारा साथ दें, हम पुख्तनख्वा का नाम देंगे, कालाबाग के बात से पीछे हटेंगे। वो अपनी बात से पीछे हट गए। जब पिछली दफ़ा नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, मेरे वालिद के साथ वेस्टर्न रूट का वायदा हुआ, बात से पीछे हट गए। अच्छा है आपको भी पता चल गया कि बात से लोग पीछे कैसे हटते हैं। सर बड़ी ज्यादती हुई है। ये बात इस बात में है कि वो कानून ठीक है या नहीं, लेकिन कम से कम यकीन लोग नहीं करेंगे आप पे। इतना बड़ा धोखा कि आइन कानून पास करा लिया, इधर से पास उधर से पास, बाकी सब पास, उनके नुकात वापस। बाबा वो सब नुकात वापस भेज दो ताकि वो बेचारे वो बार्गेन तो दोबारा कर सके ना। थैंक यू सर। 2 मिनट नहीं हुए। नहीं 2 मिनट हो गए जी सर। सिर्फ 26 नहीं ऐसे ना करें। 26 नवंबर बहुत लाजमी है। आप देखिए बाकी सब लोगों का हक आप मार रहे हैं। मैंने गरीब को देखते हुए बताएंगे ऐसे अगर आप करेंगे तो हाउस कैसे चलेगा? क्यों नहीं? अहमल वली खान साहब, नहीं ये मैं आप सर मैं समझता हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पाकिस्तान में हर चीज की कीमत, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक चीज की कीमत नहीं तो वो खून है। आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हर चीज की कीमत है, एक चीज की कीमत नहीं तो वो अवाम का खून है। वो अब इन पे बात आ रही है इसलिए शोर मचा रहा है। मुझे थोड़ा 5 मिनट दे दे, मैं आपके दिल की मुराद पूरी। मैं हाउस एडजर्न कर देता हूँ, आपका बात 2 मिनट नहीं आप बैठ जाएंगे तो बात आगे चलेगी। सर 26 नवंबर आपने 26 मेरे कौम के 12 लोग शहीद हुए। मेरी बात उन पे आप खामोश रहे, वो भी डील कर रहे हैं, मैं बात ना करूं। आप खामोश रहे। सर मेरे कौम के लोग शहीद हुए हैं, ये लोग डिले कर रहे हैं, मैं क्यों बात ना करूं? आपने 23 मिनट लोग शहीद हुए, आपने 23 अहमद वली खान बात सुनो यार, मुज़ाकरात कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ शहीद किधर गए? आपने 24 मिनट में एक लफ्ज नहीं कहा है 26 के बारे में। अब आप कहते हैं मुझे इस पे बोलना है। 2 मिनट। अली अमीन और बुशरा ने ड्रामा किया। अली अमीन और बुशरा पेशावर से जुलूस लेकर आई और इधर पुख्तूनों को रियासत के सामने करके
खुद जाके सेफ हाउस में बैठ गए और खुद सेफ हाउस में हाई टी पी रहे। फिर अली अमीन और बुशरा को इस्लामाबाद से निकलने के रास्ते मिल रहे। फिर अली अमीन और बुशरा को एस्केप रूट्स मिल रहे। अली अमीन और माइक बंद करें इनका। आप एमल वली खान साहब, इनका माइक बंद कर दें, माइक बंद कर दें। तलाल बदर आप बोलिएगा और टाइम का ख्याल रखें, हम सबका हक मार रहे हैं सर, हम सबका हक मार रहे हैं पूरे 5 से 7 मिनट सर, 5 जो से आपका हक जो है वो 5 मिनट है, 5 से 6 मिनट आप बोल सकते जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब। इतना अच्छा